नमस्कार दोस्तों। आज के टॉक शो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा कब आता है, जब गुस्सा आए तो हमें क्या करना चाहिए। और इस शो में मैं अपने डायरी के पन्नों में से ही एक पन्ना जो मैंने खुद लिखा हुआ है, इसमें स्टोरी भी है, मुझे क्यों गुस्सा आया और जब गुस्सा आया तो उसके क्या उपाय हैं, हमें क्या करना चाहिए। इन सब बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। ये एक रियल स्टोरी है। जब मैं 10th क्लास में था तब चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम था और परीक्षा का टाइम टेबल भी आ चुका था। मतलब दिन और रात पढ़ाई 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 पढ़ाई, दिन और रात। मतलब खाना पीना सोना और पढ़ना, ये 3-4 चीज़ें रोज़ हुआ करता था। टाइम टेबल बना था और हमारे पिताजी का एक सपना भी था कि लड़का 10th क्लास में अच्छे मार्क्स में पास हो जाए, तो इसीलिए पिताजी भी कभी डिस्टर्ब नहीं किए। लेकिन गुस्सा ज़रूर आता था कि ये बोर्ड एग्ज़ाम क्यों होता है, दिन रात क्यों पढ़ना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता था कि हम किताबों को ऐसे ही फेंक देते थे। मतलब हमारे मस्तिष्क में एक प्रकार की पता नहीं क्या हलचल हुआ करता था कि ये परीक्षाएं क्यों आती है। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या है। माँ मेरे पास में आई, कहा कि किस बात पर गुस्से हो आप, गुस्सा क्यों हो, ये तो बताओ। कि माँ दिन और रात पढ़ाई, दिन और रात पढ़ाई, और कोई जिंदगी में काम नहीं है। तो बोले कि इसलिए गुस्सा आ रहा है। ये गुस्सा नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है। मतलब दिमाग में एक प्रकार की रोष है, रोष रोष कह सकते हो कि जिंदगी का एकमात्र काम है केवल पढ़ाई, उपलब्धि। तो माँ ने समझाए और कहा कि बेटा आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है तो घूम के आओ। ठीक है। जब मैं घूमने गया, जिस लड़की के बारे में मैं आपको बताया था वो लड़की सामने आ गई। बहुत गुस्सा था मैं, गुस्सा तो था। वो लड़की भाग गई और गुस्सा आया। फिर थोड़ी देर बाद में फिर आई। ठीक है। कहा कि बहुत गुस्से में हो। मैंने कहा जी बहुत गुस्से में हो। सामने में मैं था। तब लड़की ने समझाया कि देखो ये गुस्सा जायज है। एक तो मैं मुलाकात नहीं कर रही हूँ, दूसरी बात अभी बोर्ड की एग्जाम है, आप तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि आप डिस्टर्ब हो। ठीक है। तो ये एक प्रकार की गुस्सा थी। जब मैं घर लौटा, डायरी पकड़ा और कुछ लाइनें मैंने जो है लिख डाला। ठीक है। एक स्टोरी पढ़ा, एक किताब थी, उस किताब में एक स्टोरी लिखा हुआ था, उस स्टोरी को जरूर पढ़ा कि गुस्सा आने से कैसे शांत करें। दोस्तों ये गुस्सा हमें रोज आता है, आना भी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस कहानी में लिखा हुआ था कि गुस्सा आना अच्छी बात है या खराब बात। मैंने वो डायरी लिखने के पीछे कारण बताया। एक तो पढ़ाई और एक हमारे स्कूल फ्रेंड। ठीक है। उसको हम लव का नाम नहीं देते, केवल एक स्कूल फ्रेंड जो रोज मुलाकात करते थे, रोज बातें करते थे। ठीक है। हम लव को जो है बदनाम ना करें। एक फ्रेंड थी, बहुत अच्छी फ्रेंड।
तो उस स्टोरी में लिखा हुआ था कि गुस्सा आना अच्छी बात है या खराब। एक सामान्य स्थिति में गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जीवन का पाठ है। गुस्सा आएगा, जैसे साल भर में कम से कम 1-2 बार सर्दी का होना, बुखार आना, ये सामान्य सी घटना माना जाता है, ये आनी चाहिए। तो वैसे ही गुस्सा नहीं आएगा तो शरीर और मस्तिष्क में जो चीजें चलते रहता है वो कैसे समाप्त होगा। तो गुस्सा तो आनी चाहिए, लेकिन एक लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन से पार होने से उसे हम लोग जो है एक विकार कहते हैं। और ये विकार जो है ज्यादातर पारिवारिक होता है। हम माता पिता के साथ में गुस्सा करते हैं, माता पिता हमसे गुस्सा करते हैं। ये एक सामान्य घटना है, ये ज्यादा समय तक नहीं रहता। इसमें कोई अप्रिय घटना होने की संभावनाएं कम होती है। लेकिन जो सर्वे में पाया गया है कि प्रेमी प्रेमिका पहले नंबर पर आते हैं। ठीक है, प्रेमी प्रेमिका पहले नंबर पर, यानी कि प्रेमी और प्रेमिका ब्रेकअप होता है या ब्रेकअप होने के पहले जो सिचुएशन होता है उसमें प्रेमी भी गुस्से में आता है और प्रेमिका भी गुस्सा करती है। ठीक है, और ऐसे सिचुएशन में एक दूसरे के बिना रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तब लड़का या लड़की जो प्रेमी और प्रेमिका है वो अप्रिय घटना करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मतलब उसका मन अच्छा नहीं लगता। जब वो या तो बातें नहीं करते हैं या फिर जब एक दूसरे से मुलाकात नहीं करते हैं, और जब बातें करते हैं तो एक दूसरे के ऊपर अविश्वास की जो भावना पैदा हो जाती है, जिसके कारण से ये गुस्सा जो है अपने आप निकलने लगता है। दूसरी जो गुस्सा आने की एक जो कारण है वो पति पत्नी के बीच में जो तलाक का कारण बनता है, अपराध का कारण बनता है। और उसमें भी बहुत सारे उसके फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, पति पत्नी के बीच में भी जो गुस्सा आने का, तलाक होने का या अलग अलग होने का जो सिचुएशन है वो पारिवारिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, अविश्वास भी हो सकता है। ठीक है, उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मैं इसको आगे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं। जो सर्वे में पाया गया, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी के बीच में अविश्वास के कारण जो है सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। तो उस स्टोरी में बताया गया है कि हम गुस्से को कैसे कंट्रोल करें, कैसे नियंत्रित करें। तो उसमें एक कहानी बताया गया है कि एक टाउन थी, मतलब छोटा सा शहर, जहां पर गांव का भी कल्चर है और शहर का भी कल्चर है। तो उसमें से एक महिला थी जो 30, 35, 40 साल की थी। उनसे परिवार के जितने भी सदस्य थे, साथ ही साथ उनके जो रिश्तेदार थे, अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग थे, उनके जो कॉलोनी है, जिनके जो मोहल्ला है, वहां के जितने भी लोग थे, छोटे बड़े सभी लोग जो है बहुत परेशान थे उनके गुस्से से। जब उनको गुस्सा आए, कुछ भी बोल दे, मारने के लिए दौड़े। ठीक है, और जैसे उस महिला को लोग देखते तो भाग जाते। मतलब खुद भी एक परेशान थी वो कि ये गुस्सा क्यों आता है, ये गुस्सा आदत में क्यों बदल गई है। वो अपने आप को गिल्टी फील भी करती थी और वो बचना भी चाहती थी कि मैं गुस्सा न करूं, गुस्सा आए तो मैं उसको कैसे कंट्रोल करूं। तब कुछ दिनों की बात है, एक साधु जो बुद्धिस्ट थे, ठीक है, वो टाउन में एक बार गुजर रहे थे। तो उस महिला के घर में उनके जो दरवाजा खटखटाए, कहा कि माई आज कुछ मुझे भिक्षा दे दीजिए। माई दरवाजा खोली, उस समय गुस्से में नहीं थी, अंदर बुलाई और अपनी समस्या बताए कि महात्मा जी ये तो बताइए
कि मुझे गुस्सा क्यों आता है। जब गुस्सा में आता हूँ तो पता नहीं मैं क्या क्या नहीं कर लेता हूँ। मुझसे परिवार के सदस्य परेशान हैं, मोहल्ले वाले परेशान हैं। इसका क्या उपाय हो सकता है? तो जो महात्मा संत थे उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो बहुत कठिन है, पता नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं उपाय बता दे रहा हूँ। उस अपने जो थैला रखा हुआ था उस थैले से एक बॉटल निकाले। कहा कि ये बॉटल है, इस बॉटल को हमेशा अपने पास रखना और जब भी गुस्सा आए तब इस बॉटल में से 2 बूंद अपने मुंह में डाल लेना और मुंह को बंद रखना, तब काम करेगा। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि कम से कम 20 मिनट तक अपने मुंह में दबा कर रखना, उसको पीना नहीं, मुंह में रखना और मुंह बंद कर लेना। और ये लगातार करना, जब जब भी आए तब यही उपाय करना। संत महात्मा उनको वो बाटल देकर जो है भिक्षा लेकर जो है वो वापस चले गए। वो महिला को जब भी गुस्सा आए उन्होंने 2 बूंद जो शीशी से 2 बूंद जो दवाई दिया गया था वो अपने मुंह में डाले और 20 मिनट तक जो है अपने मुंह को बंद रखे। और 20 मिनट के बाद में हकीकत में उनके जो गुस्से में कंट्रोल आना स्टार्ट हो गया, यानी कि गुस्सा करना बंद हो गया। कुल मिला के ये है 15-20 दिन के बाद परिवार के लोग बहुत खुश थे। अड़ोस पड़ोस के लोग बड़ा सरप्राइज हो रहे थे कि ये महिला आदतन गुस्से वाली ये कैसे कंट्रोल कर ली, इनसे तो कंट्रोल हो ही नहीं सकता। एक दिन 1 महीना के बाद में फिर गुजर रहे थे संत, उस गुस्सेल महिला ने देख ली, कहा कि प्रभु आइए हमारे घर, आइए आइए आइए। घर में बहुत खातिरदारी की और उस संत ने पूछा क्या हुआ आपका गुस्सा का। तो कहा कि आपने जो दवाई दिए हैं वो बड़ी काम का है, बड़ा असर किया, मेरा गुस्सा लगभग समाप्त हो गया है और मैं उपाय जो है ठीक है मैं जिंदगी भर करता रहूंगी और मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूं आपकी, जो मेरे गुस्से को जो है शांत करने में आपकी जो दवाई है बड़ा असरकारी रहा, मैं आपके जिंदगी भर आभारी रहूंगी। तो संत ने कहा कि मैंने तो कोई दवाई नहीं दिया। तो गुस्सेल महिला है वो बाटल दिखाए, बोले यही तो है वो दवाई मेडिसिन जो आपने दिए थे। अरे बोले ये तो पानी की बोतल है, वो नल में आधा 1 घंटा पहले जब आपको मैं दिया, इसके आधा घंटा पहले मैंने जो है नल से इसको भर कर लाया था। ठीक है, तो दोस्तों ये देखिए कि वो पानी की बोतल दवाई का काम किया और जब गुस्सा आए तब 2 बूंद पानी अपने मुंह में रख लेने मात्र से उसको दवाई समझकर और 20 मिनट तक यदि आप कुछ ना बोले उस दौरान जब आपको गुस्सा आए और 20 मिनट तक यदि आपकी गुस्सा समाप्त हो जाए, यानी कि मुंह बंद करना, यदि आपने मुंह बंद कर लिया तो समझ लीजिए गुस्सा टल जाएगा। तो इस सर्वे में बताया गया है कि गुस्सा जो है अधिक से अधिक 10 से 12 मिनट ही रह सकता है। 10 से 12 मिनट बीतने के बाद वो गुस्सा अपने आप उनकी जो स्पीड है उसकी जो गति है धीरे 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 गिरता चला जाता है। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं जब कोई व्यक्ति गुस्सा होता है तो और गुस्सा दिलाते हैं और बोलने के लिए उत्तेजित करते हैं। ठीक है, और एक नया विषय जोड़ देते हैं, विवादित विषय को हम जोड़ते हैं, जिसके कारण से मस्तिष्क अनकंट्रोल्ड हो जाता है और फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। या तो वो सुसाइड करने की इच्छा जाहिर करेगा या फिर किसी को मार डालने की कोशिश करेगा, पता नहीं उसकी भावना है, यानी कि एक मानसिक विकार का रूप ले लेता है। तो दोस्तों
जब भी आपको भी गुस्सा आए तो आपको अपने जुबान को कंट्रोल करना है। कम से कम 10 से 12 या 20 मिनट तक आपको कभी गुस्सा आएगा ही नहीं, और गुस्सा आएगा भी तो तत्काल चला जाएगा। आपको ये मेरी रियल स्टोरी कैसे लगी आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो ही फायदा होगा। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं, टीन एज के बच्चे हैं, या जो प्रेमी प्रेमिका हैं, जो पति पत्नी हैं, ठीक है, वो ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो को। उनको मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक प्रेरणा जरूर मिली होगी। यदि मिली है तो ज़रूर लाइक करके बता दें कि हमको मिली है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदाई लेता हूं, और इस टॉक शो में आप लोग बने रहें। थैंक यू, थैंक यू।